हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिवाली स्पेशल ब्यूटीफुल अनारकली कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। यहाँ पर देखिए, ये कुर्ती मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक में से बनाई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इस तरीके का 2 लेस लिए हैं। इसको हम दुपट्टे में अटैच करेंगे और ये हमारी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इसमें से हम 2.25 मीटर का दुपट्टा कटिंग करेंगे और बाकी में से हम कुर्ती का कटिंग करेंगे। और यहाँ पर लाइनिंग के लिए हमने 3 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है। तो देखिए, इसमें से ही हम पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, बाद में हम मेन फैब्रिक में करेंगे। तो इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की रेडी लंबाई हमें रखनी है 14 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से हम 15 इंच पर मार्क कर लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे रेडी शोल्डर है 14 इंच की, उसका आधा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और 7 इंच ही यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल के लिए मार्क कर यहाँ से हमें लाइन बना देनी है। यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब देखिए, आर्म होल का शेप देने के लिए बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर बैक आर्म होल को हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, फ्रंट आर्म होल यहाँ पर देखिए, ऊपर हमने 7 इंच रखा है तो नीचे हम 6.5 इंच लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप बना देना है। तो देखिए, इस तरह से हमने दोनों आर्म होल का शेप बना दिया है। अब हम चेस्ट के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो चेस्ट साइज़ है यहाँ पर 30 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.5 इंच प्लस यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ पर कमर है हमारी 26 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पर हम मार्क करेंगे प्लस यहाँ पर मार्जिन का हमें 1.5 इंच ऐड करना है प्लस यहाँ पर हमें डाट के लिए 1 इंच ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी डाट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाट का ऐड नहीं किया तो हम हल्का सा ही डाट में सिलाई में लेंगे। देखिए, इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई हम रख रहे हैं यहाँ पर 3 इंच। मैं यहाँ पर फ्रंट नेक डीप रख रही हूँ 5 इंच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक नेक डीप यहाँ पर मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। नीचे से ही यहाँ पर हम चौड़ाई 3 इंच ही रख रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बनाकर कोई भी शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों साइड से राउंड में ही शेप बना रही हूँ, आप कोई भी डिज़ाइनर शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों में राउंड शेप बना लिया है। अब यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। अब देखिए, नेक का कटिंग यहाँ पर हम अभी नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं बुकरम में नेक बनाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर हम शोल्डर से ही कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट कटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, नेक के पास से हमें कट लगा देना है। अब यहाँ पर हम डाट के लिए मार्किंग करेंगे तो 1.5 इंच माइनस ही रखेंगे और यहाँ से मेज़र करेंगे, उसका आधा कर बीच में मार्क करेंगे। यहाँ पर डाट की लंबाई मैं रख रही हूँ 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब देखिए, दोनों साइड हमें हल्का सा ही सिलाई में लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डाट के लिए हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है। मैं यहाँ पर जो 1.5 इंच मार्जिन है उसमें से ही डाट लगाने वाली हूँ। देखिए, इतना ही हम सिलाई में लेंगे। अब यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। इस तरह से हमने टॉप पार्ट को कटिंग कर दिया है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग पहले हम मेन फैब्रिक में करेंगे, तो उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से हम ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी दोनों साइड ओपन साइड ही है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, हमें कमर के लिए मेज़रमेंट करना है, तो यहाँ पर हमारी कमर थी 26 इंच की, उसको हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6.5 इंच। यहाँ पर 6.5 इंच प्लस यहाँ पर 1 इंच हमें मार्जिन का ऐड करना है। अब देखिए, यहाँ से हमें मेज़र टेप को कुछ इस तरीके से रखना है, जहाँ पर 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब ऊपर से इस तरह से हमें मार्क करते जाना है। देखिए, यहाँ पर मेज़र टेप को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट आ रहा है 10 इंच, तो 10 इंच पर इस तरह से हम मार्क कर इस तरह से देखिए हल्का सा हमारा राउंड में शेप जाएगा। इस तरह से हम लाइन बनाकर यहाँ से हमें कटिंग करने को रहेगा। अब देखिए, यहाँ से इसको हम मेजर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आए
उस तरह से हमें रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा परफेक्ट 8.5 इंच मेरा आ गया है। अब यहाँ पर हम लंबाई के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की फुल लेंथ है 45 इंच। उसमें से हमें टॉप पार्ट की लंबाई को माइनस करना है। तो 14 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 31 इंच। प्लस यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि ऊपर से हमारा हाफ इंच मार्जिन में जाएगा और नीचे से हमारा हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। अब ऊपर से इसको पूरा नापेंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 42 इंच। इस तरह से हमें 42 इंच पर मार्क करते हुए एक लाइन बना देनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसको भी कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा घेर भी कटिंग हो जाता है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक बार यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब देखिए जहाँ पर हमारी ओपन साइड थी उसके जैसा हमें नीचे का पार्ट को कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से एक जैसा ही नीचे से कटिंग हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा घेर का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट का मेन फैब्रिक में कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड फैब्रिक को करेंगे और इसके ऊपर हमें जो लाइनिंग में से टॉप पार्ट की कटिंग की थी उसको ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको भी 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव के लिए यहाँ पर हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे 8.5 इंच। यहाँ पर 7 इंच आर्म होल प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 8.5 इंच हमें चौड़ाई रखनी है। स्लीव की रेडी लंबाई यहाँ पर मुझे रखनी है 25 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर इस लाइन के ऊपर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से स्लीव का शेप बना लेंगे। देखिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही अच्छी तरीके से शेप नहीं बनेगा, हमें ड्राई रेक की कटिंग करना पड़ेगा। नीचे से बॉटम हमने रखी है 4.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए लाइन बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर से हल्का सा हमें कट लगाना है और इसको डबल फोल्ड में ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए भी कट कर देंगे। इस तरह से हमारा स्लीव का भी कटिंग हो गया है। अब हम लाइनिंग में से बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको भी हम ट्रायंगल में ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर सेम मेज़रमेंट लेकर यहाँ ऊपर से हम 7.5 इंच रखते हुए लाइन बनाएंगे और ऊपर से यहाँ पर हमारा 10 इंच ही आया है। इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग में हम मेन फैब्रिक से यहाँ पर थोड़ा कम रखेंगे। इसकी लंबाई हमें थोड़ी सी कम रखनी है। हमारी यहाँ पर देखिए यहाँ से मेन फैब्रिक में 32 इंच थी तो यहाँ पर मैं 29 इंच ही ले रही हूँ। हम 29 इंच पर मार्क कर यहाँ से हम लाइन बनाएंगे। मेन फैब्रिक से यहाँ से मैंने 2 इंच कम लिया है और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड हुआ है। 39 इंच आया है। तो इस तरह से 39 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ से हमें लाइन बना देनी है। अब यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी लाइनिंग में भी कटिंग हो गया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को लिया है, इसको डबल फोल्ड करेंगे और सेम मेज़रमेंट यहाँ पर जो हमने नेक का लिया था वही लेंगे। फ्रंट नेक पहले हम रेडी कर रहे थे। 3 इंच नेक की चौड़ाई और 5 इंच नेक डीप इस तरह से मार्क कर यहाँ से बॉक्स बनाएंगे और राउंड में शेप बना देना है। देखिए इस तरह से। अब साइड से यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए पट्टी को कटिंग करेंगे। पहले यहाँ अंदर का जो शेप बना है उसको कट करेंगे। अब नीचे से 1 इंच ही हम रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक कटिंग हो जाता है। अब इसको यहाँ पर हमें अस्तर में चिपका लेना है। साइड से देखिए आधा इंच मार्जिन का रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमने आधा इंच रखा है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम टॉप पार्ट को पहले स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें फ्रंट पार्ट को लेकर इस तरह से डबल फोल्ड कर यहाँ ऊपर से कट लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीनों कट साथ में आए उस तरह से हम रखेंगे। ये हमारा लाइनिंग का पार्ट को हम ऊपर की ओर रखेंगे
और उसके ऊपर जो हमने यहाँ पर नेक को कंप्लीट किया है उसमें भी कट लगाएंगे और तीनों कट इस तरह से हम साथ में रखेंगे और यहाँ पर हम पिन को अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपने बुकरम में से 1 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग की होगी तो ही आपका इस तरह से स्टिच करेंगे तो यहाँ पर आपका फ्रंट पार्ट में बुकरम की पट्टी नहीं दिखाई देंगी, वरना यहाँ पर आपकी फ्रंट पार्ट में बुकरम की पट्टी वाली स्टिचिंग दिखाई देंगी। देखिए बुकरम वाली पट्टी के ऊपर हमें आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर पिन को हटा लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से आधा इंच हमने मार्जिन में लिया है तो ही हमारी फ्रंट पार्ट में इस तरह से बुकरम की लाइनिंग नहीं दिखाई देंगी। अब देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल राइट रखते हुए नेक का कटिंग कर देना है और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से बाहर की ओर लेंगे और यहाँ पर अस्तर की साइड से हमें टॉप स्टिच लगानी है और यहाँ पर जो हमने कट लगाया है वहाँ से देखिए इस तरह से हमारी जो बुकरम वाली पट्टी है उसको ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट में बुकरम की लाइनिंग नहीं दिखाई देंगी। तो देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग के साथ बैक साइड से भी नेक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसको एक बार प्रेस कर दिया है। अब यहाँ साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब डाट के लिए जो हमने कट लगाया था वहाँ से हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और लंबाई में यहाँ पर हम 4.5 इंच तक इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी कंप्लीट कर देना है। तो देखिए बैक पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए हमें शोल्डर में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर भी जॉइंट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमें स्लीव को रेडी कर देना है। यहाँ पर स्लीव को हम ले लेंगे। देखिए मैंने दोनों स्लीव को ले लिया है। उसमें से हम एक स्लीव को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस पट्टी को हमें बॉटम के पास से अटैच करना है। तो स्लीव की सही साइड पर ही देखिए इस तरह से हमें अंदर की ओर फोल्ड करनी है। फिर इसके ऊपर लेस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। आगे से पट्टी को कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें दूसरी स्लीव में भी नीचे से इस तरह से लेस को अटैच कर देना है। तो दोनों स्लीव में मैं यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव में यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट का जो शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैंने स्लीव को भी अटैच कर दिया है। दूसरे साइड से भी हमें इसी तरह से कर देनी है। दोनों साइड यहाँ पर हमने स्लीव अटैच कर ली है। यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और यहाँ पर इसका पहले हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट अलग थे तो उसको मैंने एक साइड से ही जॉइंट किया है। अब हम नीचे से इसकी बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इसी तरह से हमें पूरे बॉटम राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे से इसकी बॉटम को फोल्ड कर दिया है। अब देखिए मेन फैब्रिक में भी यहाँ पर हम इसी तरह से दो पार्ट में हमारा है तो उसको हमें इस तरह से एक साइड से पहले ज्वाइंट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों में अलग अलग सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट अलग अलग दिखाई देंगे। देखिए एक साइड से हमने जॉइंट कर लिया है, नीचे से यहाँ पर हमें फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पर हमारी लेस आएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हमें इस तरह से सीधा पार्ट जो है उसको हमें अंदर की ओर रखना है
और यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक का रॉन्ग साइड है वो हमारी अंदर की ओर आएंगी। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए ऊपर से ही सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें दोनों पार्ट को जॉइंट रखना है क्योंकि यहाँ पर हमें टॉप पार्ट में अटैच करते समय आसानी होगी, इसीलिए। अब देखिए साइड से यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को अलग ही रखा है, यहाँ पर जॉइंट मैंने नहीं किया है। इस तरह से यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हमें टॉप पार्ट से अटैच करना है। तो देखिए टॉप पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पर इसको फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, तो देखिए नीचे से हमें 1.5 इंच मार्जिन दबाते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब एक साइड हमने पूरा ही सिलाई कर दिया है, दूसरी साइड देखिए यहाँ पर नीचे से हमें 2 से 2.5 इंच तक ओपन रखेंगे। यहाँ पर आप मार्क कर कर सिलाई लगाना चाहते तो उस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही सिलाई लगा दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ से इतना हम ओपन रखेंगे। अब यहाँ पर हम बॉटम पार्ट को ले लेंगे और इसके साथ अटैच करेंगे। इसको पहले सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें बॉटम पार्ट को देखिए जो सही साइड है वो अंदर की ओर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें अटैच कर कर पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले टॉप पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर अब यहाँ पर बॉटम पार्ट को रखेंगे। दोनों को बिल्कुल ही राइट रखते हुए यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन में दबाना है और इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट जॉइंट हो गया है। यहाँ पर इसको हम पूरा ही उल्टा कर लेंगे और जहाँ से हमारी सिलाई करनी बाकी थी वहाँ से हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर से हमारा 2.5 इंच तक बाकी था, तो यहाँ से हम पहले सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ तक हम दोनों पार्ट में साथ में ही सिलाई लगाएंगे। फिर नीचे से यहाँ पर हमें जो मेन फैब्रिक और अस्तर में उस साइड अलग अलग सिलाई लगाई थी, तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक में इतना कट लगाएंगे और पहले हम इस तरह से अस्तर में ही सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक को अंदर की साइड जाने देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम अस्तर में और मेन फैब्रिक को अलग ही रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ से हमें अंदर की साइड से मेन फैब्रिक में भी सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे दोनों साइड से सिलाई लग गई है। बाहर से देखिए इस तरह से हमारा दोनों पार्ट अलग ही दिखाई देंगे। अब हम नीचे से लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें कुर्ती की सीधी साइड से ही नीचे से आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करना है। फिर इसके ऊपर हम लेस को इस तरह से रखेंगे। नीचे से फोल्ड करते हैं तो देखिए इस तरह से हमारी बाहर की ओर इस अच्छा फिनिशिंग नहीं दिखाई देता, इसीलिए हमें अंदर की साइड से फोल्ड करेंगे तो हमारा बाहर से भी अच्छा फिनिशिंग दिखाई देगा। अब लेस को इस तरह से आधा इंच आगे की ओर रखेंगे, वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि दूसरी साइड से हमें यहाँ से जॉइंट करने को रहेगा। अब यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाई करते जाना है। अब यहाँ से हमें लेस को कटिंग कर देना है, थोड़ा ज़्यादा ही कट करेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरह से हमें सिलाई करनी है, तो इसकी रॉन्ग साइड पर देखिए इस तरह से पहले दोनों की सही साइड अंदर की ओर रखेंगे और रॉन्ग साइड से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने सिलाई अधूरी छोड़ी थी वहाँ से हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हमें ऊपर की साइड से भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई भी प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे में हमारी इस तरह से ही अच्छी फिनिशिंग के साथ लेस अटैच हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैंने ज़रा सा भी स्किप नहीं किया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक भी प्लेट नहीं डाली है। इस तरह से हमारी पूरे में लेस अटैच हो जाएंगी।
अब देखिए जहाँ से हमने इस पट्टी को जॉइंट किया था वहाँ पर हमारी एक प्लेट आएंगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से बहुत ही छोटी प्लेट आएंगी। देखिए यहाँ पर हमारी बाकी पूरी लेस में हमारी एक भी यहाँ पर प्लेट नहीं आई है, देख सकते हो आप। यहाँ पर हमारा कुर्ती का स्टिचिंग परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। नीचे से भी देखिए यहाँ पर हमारी अंदर की साइड से भी ज़रा सा भी झोल नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल दुपट्टा भी कंप्लीट मैंने कर दिया है। यहाँ पर हमने कुर्ती में जिस तरीके से नीचे से लेस को अटैच किया है उसी तरीके से यहाँ पर मैंने दुपट्टे में भी लेस को अटैच कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दिवाली स्पेशल अनारकली कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।